नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो मराठी में कहावत है, साठी बुद्धि नाठी। यानी जब इंसान 60 साल का हो जाता है तो उसे कहते हैं कि सठिया गया। सठिया गया यानी क्या? ये जो उम्र हो जाती है एक बार, उसके बाद आदमी बचपने वाली बातें करने लगता है। जैसे हिंदी में कहते हैं सठिया जाना। लेकिन ये सठिया जाना तब का होता है जब इंसान की उम्र 60 साल हो जाए या उससे थोड़ा ऊपर, यानी 60 से 70 के बीच में। लेकिन अगर इंसान की उम्र उससे ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, जो जानकारी आ रही है उसपे इसी तरह के कुछ सवाल पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है वो? देखिए, आपको अगर याद दिला दे, 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में दंगे हुए थे महाराष्ट्र में, पुणे जिले के अंदर, और उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई थी। अब वो जो कमीशन थी, जो पैनल था, उसकी जांच अब तक चल रही है। यानी 2018, 19, 20, 21 और 22, 5वां साल। उसमें ऐसा मालूम हो रहा है कि महाराष्ट्र के जो सुपर सीएम हैं, माननीय शरद पवार, जिन्हें पूछे बगैर कोई फैसले होते नहीं महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में। खैर, इसकी जानकारी कल हमें प्राप्त हुई कि उन्होंने एक शपथ पत्र वहां पर फाइल किया है। अब उन्होंने जब एफिडेविट फाइल किया है तो उसमें क्या कहा गया है? वो कहते हैं कि इस विषय में, इन दंगों के विषय में तो हमें कोई जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आपको जानकारी नहीं थी और अब वो बता रहे हैं सामने आ करके, ये एक अलग मसला है। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट का जो 66A कलम था, यानी 66A, उसे रद्द किया गया क्योंकि वो बहुत ही, उससे ज्यादा नाइंसाफी हो रही थी, उससे दुरुपयोग हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वो रद्द किया गया। लेकिन अब उनका क्या कहना है कि देशद्रोह का जो कलम है, यानी सेडिशन का 124A, 124A भारतीय दंड विनियम, इंडियन पुलिस मैनुअल का, उसे भी रद्द किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उनके जो पार्टी के नेता हैं या उनके साथ जो अलग अलग पार्टियों के नेता बैठे हैं सत्ता में, वहां पर ये बात समझ करके, सुन करके उसके बाद रोएंगे या हंसेंगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 23 अप्रैल 2022 को ये नवनीत राणा हो या फिर उनके पति रवि राणा हो, यानी एक तो निर्दलीय सांसद और दूसरे निर्दलीय विधायक, इनके खिलाफ क्या कलम लगाए गए थे हनुमान चालीसा के विषय में। हनुमान चालीसा का उन्होंने आह्वान किया था कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिनसे हम बार बार मिलना चाहते हैं, वो हमें समय नहीं दे रहे, किसानों के विषय में, बिजली के विषय में, कई सारे विषय। तो अब हम उनके घर पे हनुमान चालीसा का पठन करने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का जो पठन है वो रह गया एक तरफ, उन्हें उठा करके अंदर डाल दिया गया। उनके ऊपर क्या क्या केस लगाए गए? 353 यानी सरकारी काम में रोड़ा लाना। दूसरा, उसके बाद उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई देशद्रोह की, वही 124A का कलम। अब उसी में ये राज्य सरकार, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट प्रदीप घरात, इन्होंने हाईकोर्ट में जो केस था, इसे बर्खास्त करने की जो याचिका लगाई थी नवनीत राणा और उनके पति ने, उसपे जो बहस की, वो बहस के अंदर तो स्पष्ट रूप से आ गया कि सार्वजनिक जगह पर कोई भी अगर धार्मिक पठन किया जाए तो दूसरों की आजादी पर हनन होता है, दूसरों की आजादी का और भंग होता है, और दूसरों की आजादी के ऊपर अतिक्रमण होता है। अब ये पूरी जानकारी तो किसी ने नहीं दी, हमने अपने पिछले वीडियो में दी है। इसी वीडियो के एंड पेज पर हम उसका लिंक आपको जरूर देंगे कि वो हाईकोर्ट ऑर्डर की क्या पूरी जानकारी है और क्या उसे पूरी तरह से राज्य की सरकार यानी सभी धर्मों पर अमल में लाएगी या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसे जो विरोध किया गया और सम्माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को सही माना। अब अगर जिसे उच्च न्यायालय सही मानते हैं, उसी चीज का ये विरोध कर रहे हैं, यानी अपने ही सरकार के महाराष्ट्र में विद्यमान मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का विरोध एक तरह से हो रहा है। ऐसे कहने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कोई हर्जाना नहीं होना चाहिए उसमें। खैर, लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति है,
यानी क्या ये सच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी का ये विरोध करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो पैनल है, इंक्वायरी पैनल, इंक्वायरी कमिटी, ये तो कहां रिपोर्ट करेंगे? ये वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ वही मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह के केसेस दर्ज करवा रहे हैं लोगों के खिलाफ, और उन्हीं कलमों का इस्तेमाल करके और उन्हीं कलमों को विरोध करते हुए ये माननीय शरद पवार जी, जो कि सांसद भी हैं राज्यसभा में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, ये खुल्लम खुला रिकॉर्ड पर आ करके ये उसका विरोध कर रहे हैं कि इस कानून को तो रद्द किया जाना चाहिए। अरे भाई, आप ही की सरकार है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उसी कानून का उपयोग करके आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर केसेस रजिस्टर कर रहे हो। गृह मंत्रालय आप ही के पार्टी का पास है। श्रीमान दिलीप वळसे पाटिल ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और अभी विद्यमान गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के। देखिए, इस तरह की ये जो हरकतें हैं या इस तरह का जो वर्तन है, क्या ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी को क्या ये शोभा देता है या नहीं देता है? या फिर इनकी जो महाविकास आघाड़ी है इसके अंदर ही फूट है? क्या इससे ये बात समझ में आ रही है? या फिर ये पूरा मामला किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है? यानी नवनीत राणा हो, उनके पति रवि राणा हो, दोनों निर्दलीय हैं जनप्रतिनिधि, एक सांसद हैं वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वाली, और उनके जो पति हैं विधायक हैं महाराष्ट्र के, वो भी निर्दलीय विधायक हैं। कहने का मतलब ये, यही नवनीत राणा पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुकी हैं इसके पहले, यानी 2019 के पहले। तो ऐसे पूरे हालात के अंदर क्या समझाना चाहिए कि ये जो बार बार उल्टी और सुल्टी गुलाटी मारने का काम, क्या ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री के तरफ से किया जाना, क्या ये सही है, गलत है, या फिर इसके अंदर कोई राजनीति छुपी है? या फिर ये महाराष्ट्र के विद्यमान मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का विरोध करने के बजाय इस तरह से घुमा फिरा के उनका विरोध करने के लिए उतर रहे हैं? इसके अंदर क्या ये पूरा मसला है? ये इस विषय में आपकी क्या राय है? ये तो नीचे आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। लेकिन अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।